हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, आज समाजवादी पार्टी ने अपने जो 3 विधायक उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी भाजपा के पक्ष में, उनको पार्टी से निकाल दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहां रहें अपनी विश्वसनीयता बना के रखें, ये पीडीए विरोधी थे। देखिए, औपचारिकता पूरी भले ही उन्होंने आज की हो, लेकिन उन विधायकों का मोहभंग समाजवादी पार्टी से पहले ही हो चुका था। और मुझे लगता है कि 2027 से पहले न जाने कितने समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायक जिनका मोह भंग होगा तो इसी प्रकार की कार्रवाई फिर करेंगे। तो ऐसी कार्रवाई करने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार राजनीतिक बयानबाजी हुई, चाहे वो विधायक हों या अखिलेश यादव, दोनों तरफ से एक तरफ से बयानबाजी की गई, उसके बाद में आज ये फैसला लिया गया, क्योंकि ये 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। तो ऐसे में किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का अपने परिवार का ही मैटर है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस प्रकार की बात काम करना था तो पहले ही करना चाहा। तो अब वो जब चुनाव जैसे जैसे आते जा रहे हैं तब आपको सारी चिंता सता रही है। तो न जाने कितने ऐसे विधायक कभी और सामने आएंगे जिनका समाजवादी पार्टी से मोह भंग होता जाएगा और एक एक करके यही कार्रवाई करते जाए। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध चल रहा है, उसको लेकर भारत की जो है वो अपनी नीति है। प्रधानमंत्री लगातार दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल उठा रही है और कह रही है कि भारत की जो विदेश नीति है वो बदल गई है। हम दोनों देशों के साथ पहले एक थे। प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। देखिए, कांग्रेस आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की विदेश नीति की बात जब करती है तो मुझे लगता है कि शायद स्वयं कांग्रेस हंसी का पात्र बनती है। कांग्रेस अपने समय की बात करे कि दुनिया में उनको कौन पूछता था, क्या स्थिति होती थी। आज दुनिया के अंदर भारत की विदेश नीति की प्रशंसा होती है, भारत की कूटनीति की प्रशंसा होती है और भारत की कूटनीति विदेश नीति के लोहा लोग मानते हैं। तब मैं कहूँगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो जो सम्मान उनको जो मिलता है वो केवल माननीय मोदी जी का सम्मान नहीं, पूरे देश की जनता का सम्मान होता है। तो कांग्रेस को कहने से पहले विचार करना चाहिए और अपने लंबे शासन काल को याद रखना चाहिए कि जहाँ पर किस तरह से भारत का सम्मान को उन्होंने एक तरह से गिरवी रख दिया था और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जब भारत को सम्मान मिल रहा है हमारे देश के लिए, तब उनको इस प्रकार की चीज़ें कहना, ये मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को शोभा नहीं देती। सर, जिस तरह से लगातार राजनीतिक बयानबाजी जो हो रही है, क्या ठीक लगता है कि जिस तरह से विदेश नीति जैसे मामलों पर राजनीति हो? क्योंकि जब प्रधानमंत्री बात करते हैं दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष से तो वो कहते हैं कि बातचीत के जरिए शांति स्थापित करना यही भारत का मूल मंत्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई भी निर्णय लेते हैं तो बहुत ही सोच विचार कर और देश हित के साथ निर्णय लेते हैं। तब मैं कहूँगा कि इस विदेश नीति पर या कोई भी बात कहने का अधिकार है तो विदेश मंत्रालय को है, माननीय प्रधानमंत्री के लिए है। कांग्रेस बीच में इस प्रकार की हल्की बातों को बोल करके कांग्रेस की गरिमा को और गिराने का काम करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।